प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं हरिनारायण व्यास जी के द्वारा रचित सोए हुए बच्चे से कविता को। बड़े ही सरल भाषा में इन्होंने इस कविता को लिखा है, मगर बड़ा ही गहरा अर्थ इस कविता में छुपा हुआ है। वात्सल्य से भरी हुई ये कविता है। तो चलिए समझते हैं हम हरिनारायण व्यास जी के द्वारा रचित इस रचना को। हम हरिनारायण व्यास जी के द्वारा रचित रचना को समझे इसके पहले हम संक्षिप्त में जीवन परिचय समझ लेते हैं। हरिनारायण व्यास का जन्म 14 अक्टूबर सन 1923 को ग्राम सुंदरसी जिला शाजापुर में हुआ। बाल्यावस्था से ही काव्य रचना में रुचि होने के कारण मामा गोपी वल्लभ उपाध्याय के बौद्धिक प्रभाव और प्रेरणा से भी आगे बढ़े। गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और गिरजा कुमार माथुर के संपर्क में आकर आपकी जो काव्य रचना है वो और अधिक पुष्ट हुई। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पात, आउटर पर रुकी ट्रेन आदि। कवि की प्रमुख मान्यता है कि कविता जीवन और प्रतीक से जोड़कर स्वरूप लेती है। आपके मतानुसार जीवन और समाज का एक प्रबल अस्त्र है भाषा, जो जीवन से अलग न होकर उसी में जीती है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। तो चलिए अब हम समझते हैं इनके द्वारा रचित सोए हुए बच्चे से कविता को। मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं है जिनको मैं फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं और तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाए। इस कविता का आप सभी प्रसंग लिख लीजिएगा जल्दी से। बड़ी ही सरल भाषा में लिखी हुई कविता है कि इसमें एक लाचार अभावग्रस्त पिता के वात्सल्य का वर्णन किया गया है। प्रसंग लिख लीजिए। एक अभावग्रस्त लाचार पिता के वात्सल्य का वर्णन किया गया। देखिए, हमने काफ़ी सारी कविताएं आज तक आपने पढ़ी होगी, वात्सल्य से भरी हुई, ममत्व से भरी हुई। और अधिकतर जो कविताओं में वर्णन किया आता है, जहाँ भी हम वात्सल्य की बात करते हैं, जहाँ भी हम ममत्व की बात करते हैं, तो अधिकतर हमारे सामने केवल माँ का चेहरा ही नजर आता है। पिता तो कहीं दूर किनारे पर होता है। मगर हरिनारायण व्यास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से एक पिता के इस वात्सल्य को, इस ममत्व को उन्होंने अपने इस कविता के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। और उम्मीद है कविता तो आपके सिलेबस में, आप इसे पढ़ोगे भी, मगर इसे आप जब आप इसे पढ़ोगे तो आप सभी को अपने पिता के वात्सल्य का अंदाजा हो जाएगा। आप सभी को अपने पिता को समझने में और ज़्यादा बेहतर आपको ये मिल पाएगा, यानी समझ हो पाएगी कि एक पिता किस तरह कितनी कठिनाइयों से गुजर कर हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए कार्य करता है। तो चलिए समझते हैं हम सोए हुए बच्चे से। मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं है जिनको मैं फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं और तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाए। पिता अपने सोए हुए बच्चे से कहता है कि मेरे विचार इतने खूबसूरत नहीं हैं जिनको मैं फूलों के समान खूबसूरत तुम्हारी पलकों से स्पर्श करा दूं और तुम्हारे लिए भविष्य के खूबसूरत सपने बन जाए। फिर से देखिए चारों लाइन का अर्थ। पिता अपने सोए हुए बच्चे से कहता है कि मेरे विचार इतने खूबसूरत या सुंदर नहीं है जिनको मैं फूलों के समान कोमल तुम्हारी पलकों से स्पर्श करा दूं और तुम्हारे लिए भविष्य के ये सब खूबसूरत सपने बन जाए। क्यों? देखिए, ये ख्याल इन दुनियादारी की लपटों से झुलस गए। कहते मेरे ये विचार दुनिया की आग से क्या हो चुके हैं? झुलस गए हैं। मेरे ये विचार दुनियादारी की आग से क्या हो चुके हैं? झुलस गए हैं। पहाड़ों से टकराती नाव है, नाकामी की चोट से ये लहूलुहान है। कहते हैं मेरे जीवन रूपी जो नाव है, यह जीवन के संघर्षों के पहाड़ों से टकरा टकरा कर क्या हो चुकी है? असफल और लहूलुहान हो गई है। कहते हैं मेरी यह जीवन रूपी नाव जीवन के संघर्षों के पहाड़ों से टकरा टकरा कर क्या हो चुकी है? असफल एवं लहूलुहान हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल आसानी से इसका अर्थ समझ आ गया होगा। विशेष समझ लीजिए, फूलों से खूबसूरत, इसमें उपमा अलंकार होगा, साथ में सरल भाषा है, अभावग्रस्त पिता के वात्सल्य का वर्णन है और वात्सल्य रस है। चलिए आगे और समझते हैं इस कविता को।
तितली की पाखों से तुम्हारी आंखों में उगते हुए उजाले के इंद्रधनुष सपने इसमें फंसकर बिखर जाएंगे। कहते हैं तुम्हारी आंखें तो कैसी है, तितली के पंखों के समान खूबसूरत है। तुम्हारी आंखें तितली के पंखों के समान खूबसूरत है और उसमें भविष्य के इंद्रधनुष सपने सज रहे हैं। क्या कहते हैं पिता अपने पुत्र से कि तुम्हारी आंखें तो तितली के पंखों के समान खूबसूरत है, जिसमें भविष्य के इंद्रधनुषी सपने क्या हो रहे हैं, सज रहे हैं। अब मेरे इन विचारों से क्या होंगे, तुम्हारे जो सपने हैं वो फंस जाएंगे और बिखर जाएंगे। क्या कहते हैं कि मेरे इन विचारों में तुम्हारे जो भविष्य के सपने हैं वह क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे, तुम्हारे सपने बिखर जाएंगे। इसीलिए क्या कहते हैं, देखो, बवाई वाली इन पथरीली हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों को सहज लापरवाही को स्पर्श नहीं करूंगा। इसलिए कहते हैं कि मैं इन दरारों भरी पत्थर जैसी हथेली से तुम्हारे रेशमी बालों को स्पर्श बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या कहते हैं, या ये क्या कहता है एक पिता अपने पुत्र से कि मैं इस दरारों भरी पथरीली हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों को बिल्कुल स्पर्श नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, देख लीजिए। फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई रंगीन मनसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट जाएगा। आने वाला जमाना मुझे दोषी ठहराएगा। कहते यदि कभी मेरी फटी हुई दरारों भरी हथेली में यदि तुम्हारा कोई बाल उलझ गया तो तुम्हारी नींद क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्या कहते हैं कि कभी इन दरारों भरी हथेली में यदि तुम्हारा कोई बाल उलझ गया तो क्या होगा कि तुम्हारी नींद टूट जाएगी और तुम्हारे जो सपने हैं वह क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और इसके लिए जो भविष्य है या संसार के लोग हमेशा मुझे क्या करते रहेंगे, दोष देते रहेंगे। तुम्हारी पलकों में उनंदी पुतलियों पर, कहते हैं तुम्हारी पलकों में तैरती उनंदी पुतलियों पर, कहते हैं कि तुम्हारे पलकों की पुतलियों में तो क्या है, आलस्य छाया हुआ है। तुम्हारे पलकों की पुतलियों में आलस्य छाया हुआ है। सेमल सी रूही सी सुबह की नींद जागने से पहले की खुमारी मंडरा रही है। कहते हैं कि तुम्हारे आंखों में सेमल की रूई के समान क्या है, सुबह की नींद छाई हुई है। तुम्हारी आंखों में सेमल के रूई के समान सुबह की नींद छाई हुई है। जागने से पहले की खुमारी मंडरा रही है और जागने से पहले का जो उत्साह है वो तुम्हारे अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और तुम्हारा मन आतुर है कुलाचे भरने को और तुम्हारा मन भविष्य की उड़ान भरने के लिए क्या है, तैयार है। फिर से देखिए क्या कहते हैं, तुम्हारा मन भविष्य की उड़ान भरने के लिए तैयार है। हम तुम्ही से तो अपनी अहमियत पहचानते हैं, तुम हो इसीलिए हमारी भूख प्यास मकसद रखती है। पिता कहते हैं कि मेरी जो वास्तविकता है, मेरी जो अहमियत है, मेरी जो पहचान है, केवल तुम्हारे कारण है। पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि मेरी जो पहचान है वह केवल क्या है, तुम्हारे कारण है। तुम हो इसीलिए तो हमारी भूख प्यास मकसद रखती है। कहते तुम हो इसीलिए मैं जीवन से इतना क्या कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी भूख, मेरी प्यास और मेरा हर कार्य वह क्या है, केवल तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे गालों को बीमार होठों की छुअन से नहीं जलाऊंगा। कहते हैं मैं तुम्हारे कोमल गालों को अपने सूखे हुए होठ से स्पर्श नहीं करूंगा। क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे कोमल गालों को अपने सूखे हुए होठ से स्पर्श नहीं करूंगा। तुम इसी तरह मुस्कुराते सोते रहो, सूरज खुद तुमको जगाएगा। कहते तुम इसी तरह आनंदित होकर सोते रहो, सूरज की किरणें तुम्हें स्वयं जगा देगी। विशेष देख लीजिए, वात्सल्य रस है। फिर से पिता की लाचारी का वर्णन है और सरल भाषा है, मगर आपने इस कविता को समझा तो इस कविता को समझने पर आपको एक पिता के महत्व, उसके संघर्ष और उसके प्रयास और आपके भविष्य के लिए किए जाने वाले हर अथक प्रयास के बारे में कवि ने इस कविता में लिखा है।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी जो छात्र इस कविता को पढ़ तो रहे हैं मगर समझ रहे हैं, और इस कविता के माध्यम से हम तो अपने पिता का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस कविता को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमारे मन में हमारे पिता के प्रति जो भावनाएं, जो आदर है, वो और कई गुना बढ़ जाएगी। और हर जो बच्चे हैं यही प्रयास करेंगे कि उनके जो पिता जितना उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो भविष्य में उतनी ही ज़्यादा मेहनत वो अपने पिता के लिए करे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गया है या आता है, और आपको मेरा प्रयास पसंद आता है, आपको सरलता से यदि मेरी कविताएँ समझ आ जाती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए, सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचते रहे। मगर घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी जारी रखिए। धन्यवाद।